प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट की बगावत के बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक चल रहे इस सियासी संग्राम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद है। जी भाई साहब, एक बड़ा भूचाल जो है वो राजस्थान की राजनीति में आया जब से सचिन पायलट ने बगावत की है। आप किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है और इसलिए अब इसका निर्णय फ्लोर टेस्ट के द्वारा ही होगा कि वास्तव में सरकार गिरती है कि नहीं गिरती है। ये संख्या बल या कोई मीटिंग करने से, उसकी संख्या गिना देने से, कोई कागज इकट्ठा कर देने से नहीं होगा। जो कुछ भी होगा फ्लोर टेस्ट से होगा। और इससे मुझे लग रहा है कि जब तक उसके पास पूरी ताकत नहीं होती तो एक पार्टी का अध्यक्ष इस प्रकार के कदम नहीं उठा सकता। निश्चित रूप से होगी। बीजेपी का किस तरह का स्टैंड रहने वाला है, आप लोगों का किस तरह? देखो, हम तो जब इनकी सारा सामने आ जाए उसके बाद विचार करेंगे। हमारी कहीं कुछ अगर सक्रिय होने की आवश्यकता होगी तो विचार करेंगे, पर वो सामूहिक विचार करेंगे, कोई अकेले विचार नहीं करेंगे। आपके पार्टी आला कमान की ओर से किसी प्रकार का टास्क आप लोगों को? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई इस पर होता तो मैं यहाँ उदयपुर में कैसे होता है। मित्र, एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपका है। आप करीब 8 बार विधानसभा में गए हैं, 1 बार लोकसभा में गए हैं। सचिन पायलट जिस तरह की बगावत कर रहे हैं, आपको लगता है क्या फिगर में कहीं कहीं ओके है वो? तो निश्चित रूप से उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद ही कोई इतना स्टेप उठा सकता है। बाकी इस सीमा तक कि बीच रास्ते में उसकी मौत हो जाए, ऐसा तो कभी मूर्खता नहीं करेगा। कोई परिणाम तक जाने की स्थिति दिख रही है, उसे लग रहा है। 30 विधायकों की संपर्क की बात वो कर रहे हैं, बीजेपी के पास 75 है। अगर मिलके दोनों का 105 हो जाता तो क्या लगता है आपको? अगर पायलट आते हैं तो स्वागत है। देखो, क्या होता है कि जब सरकार बनती और बिगड़ती है तो कई जो किनारे बैठे रहते हैं ना, वो डूबती नाव में नहीं बैठते हैं, वो सुरक्षित नाव में बैठते हैं। तो ये संख्या बल तो 5-10 मिनट में इधर से इधर हो जाता है। लगातार इस पूरे मामले में बीजेपी का नाम जो है वो घसीटा जा रहा है। जो कांग्रेस के आला नेता अभी जयपुर में हैं, उनका भी द्वारा भी लगातार यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये सब चीज हो रही है। मतलब इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जो है वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि कुछ मिनट तक तो इस पर भाषण होता है उनके, पर मेन मुद्दा तो उनके आपस का ही हो रहा है, जिसको आप और हम सब लोग सुन रहे हैं। वो तो क्या है कि अब अपनी घर की लड़ाई को पड़ोसी की लड़ाई से थोड़ा दिखा करके अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। बाकी जो कुछ भी हो रहा है ये एक लंबे समय से चल रहा अंदर ही अंदर का उसका परिणाम है। तो ये हैं हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जिनका साफ लगातार जिस तरह की ये चीजें जो अब सामने आ रही है, कहीं न कहीं एक पिछले लंबे समय से जो अंतरकला कांग्रेस के नेताओं में चल रहा है, शायद ये उसी का परिणाम है। इसकी वजह से जो है आज ये इस तरह का अंतर्द्वंद जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। साथ ही सचिन पायलट के पास भी एक बड़ा फिगर जो है, इस आधार पर ही सचिन पायलट जो है इस तरह की बगावत जो है वो कर रहे हैं। ये साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का उदयपुर में कहना है। प्रताप सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज, उदयपुर।